नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में, जिसको एक नई क्रांति कहा जा रहा है डिजिटल क्रेडिट एक्सेस में, यानी कि लोन के फील्ड में। लोन लेने का जो आज तरीका है और यूएलआई आने के बाद में लोन लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, ताकि यूएलआई को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये यूएलआई है क्या, और अभी जो रिसेंट हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये यूएलआई आखिर है क्या। देखिए, यूएलआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये एक तरीके का ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो लोन लेने की प्रोसेस को इजी और फास्ट बना देगा। यूएलआई का एम है कि हर इंडियन सिटीजन को लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। यूएलआई में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें टेक्नोलॉजी, डेटा और पॉलिसी एक ही सिस्टम में कंबाइन होंगे। तो देखिए, एक तरीके से यूएलआई यूपीआई की तरह ही है। यूपीआई में हम क्या करते हैं, पेमेंट का लेन देन करते हैं। ऐसे ही यूएलआई लोन्स के लिए होगा। जैसे यूपीआई ने पेमेंट लेने देने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें एक क्रांति ला दी, ऐसे ही यूएलआई से उम्मीद की जा रही है कि इसके आने के बाद लोन के लेने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है और एक बड़ी क्रांति आने वाली है। इसमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना रही है। जैसे कि गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म है यूपीआई, वैसे ही यूएलआई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है लोन्स के लिए। तो अब सवाल आता है कि यूएलआई का पर्पज क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पर्पज तो यूएलआई का ये है कि विलेज और स्मॉल टाउन्स में उन लोगों को लोन आसानी से मिल सके जिनको अभी लोन आसानी से नहीं मिल पाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस उन्हें करनी पड़ती है। इसका पर्पज ये भी है कि लोन का जो प्रोसेस है उसको कम किया जा सके, ताकि फास्ट लोन अप्रूव हो, इजीली अवेलेबल हो लोन, और सबसे जरूरी लोन की जो ये प्रोसेस है ये और ज्यादा फेयर हो सके। और इसमें देखिए किया क्या जा रहा है, गवर्नमेंट के पास आपका बहुत सा डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका कुछ डेटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका कुछ डेटा है। तो आपका जो डेटा है वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के डेटा को बैंक का जो डेटा है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका सारा डेटा एक जगह अवेलेबल हो जाएगा, जिससे बैंक और एनबीएफसी बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लोन देना है या नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने एक हाई लेवल मीटिंग की है यूएलआई को लेकर, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसको लीड किया था श्री एम नागाराजू ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डीएफएस के। इसके अलावा इसमें शामिल थे श्री टी रावी शंकर, जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। इसके अलावा इसमें आरबीआई के अदर ऑफिशियल्स भी शामिल थे, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर भी इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए उसकी अगर बात करें तो देखिए, इसमें यह डिसाइड किया गया कि यूएलआई यूज करेगा ट्रस्टेड गवर्नमेंट डेटा का, जिससे कि फास्ट लोन मिल सके। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनसे कहा गया है कि आप डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम उसे मर्ज कर सकें इस प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा लैंड का एंड एसेट्स का जो रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटलाइज करने पर फोकस है, और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग नेशनल क्रेडिट इकोसिस्टम बनाने पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए, अब सवाल आता है कि यूएलआई आखिर इंपोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके आने के बाद इजी लोन एक्सेस सबके लिए अवेलेबल होगा, और खासकर स्मॉल अमाउंट के लोन के लिए, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके का जो लोन है इसके लिए इजी एक्सेस मिलने लगेगा। दूसरी चीज, पेपर वर्क कम हो जाएगा, जिससे अप्रूवल फास्ट हो जाएगा। अभी आप देखते हैं कि अगर आप कोई लोन लेने जाएं तो उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, जिससे बैंक जो है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है और आपका भी टाइम बेकार जाता है। तो इस तरीके से ये बैंक और कस्टमर दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद बैंक्स के लिए और ज्यादा एक्यूरेट क्रेडिट चेक्स अवेलेबल होगा, यानी कि बैंक डिसाइड कर पाएगी कि आपको लोन देना है या नहीं। इसके बाद बैंक्स और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। अभी देखिए, हर बैंक्स का जो डेटा है वो लिमिट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के आ जाने के बाद सभी बैंक्स और सभी कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे, जिससे कस्टमर और बैंक फिर से दोनों का ही फायदा होगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि यूएलआई बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और जस्ट आने वाला है। अभी देखिए, आगे का रास्ता तय किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही यूएलआई लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल के लिए
कुछ नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है ताकि ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको स्पीड अप किया जा सके। इसके बाद लैंड और इनकम के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको लिंक किया जाएगा यूएलआई के साथ में। इसके बाद अलग-अलग बैंक्स और एनबीएफसी की जो लोन स्कीम्स होंगी उनको अलाइन किया जाएगा यूएलआई के साथ और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड लोन डिलीवरी सिस्टम तैयार किया जाएगा। तो देखिए यूएलआई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसे कि यूपीआई पेमेंट्स में एक क्रांति लेकर आया था, वैसे ही यूएलआई शायद यूपीआई से भी ज्यादा बड़ी क्रांति लेके आए इंडिया की इकोनॉमी के लिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।